अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर मम्मा किड्स निकल चुके हैं अपने टूर पर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं किस टूर पर गई हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आए पहले हम देखते हैं चैनल का इंट्रो, फिर मैं बताती हूँ कि हम लोग गए कहाँ थे। तो चलें। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे जो चिराट सीरीज़ आप लोगों ने मेरी बहुत अप्रिशिएट की और आप लोगों ने बहुत मुझे दबाव दिया कि जी जल्दी से आप नेक्स्ट टूर करें। और आपको तो पता है कि मम्मास के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी डेली रूटीन से थोड़ा सा हट के आपके लिए टूर बनाना, मगर फिर भी मैं आपकी फरमाइश को ज़ेर नज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टूर हम लोग व्यूअर्स आपको मैं बताने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको उस टूर की कॉस्ट यानी बजट भी बताऊं और कितना टाइम स्पेंड हुआ उस जगह पे, कितने किलोमीटर्स दूर है वो एरिया, और ऐसे ऐसे एरियाज एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊं जो आपके बजट के अंदर हों। तो आई व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग गए थे एबटाबाद। जी हाँ, मैं इस्लामाबाद से एबटाबाद की तरफ आई। एबटाबाद में एक्चुअली फ्राइडे के दिन आई। हम लोग फ्राइडे को नमाज जुम्मा से फारिग होकर फिर हम लोग घर से निकले और फिर उसके बाद हम लोग जब एबटाबाद पहुँच रहे थे तो शाम हो चुकी थी, तो इसलिए आपको वीडियो थोड़ी सी मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम लोग एबटाबाद नेक्स्ट डे, एबटाबाद सैटरडे का दिन यानी एबटाबाद में वो भी चिल करके हम लोग 12-1 बजे उठे आराम से। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि आपके साथ शेयर किया जाए एबटाबाद की मशहूर जगह। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एबटाबाद की ये कैंट एरिया है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको आर्मी के काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्कल्पचर्स और उनके एरियाज, उनकी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। अब हम लोग व्यूअर्स जा रहे हैं शमला पहाड़ी। जी हाँ, ये एक्चुअली शमला पहाड़ी एक्चुअली इसको ये शिमला की पहाड़ पे मौजूद है और ये लोकेशन, और ये आप कह सकते हैं किस्म का पार्क ही है। बच्चों के लिए भी आइडियल है, बड़ों के लिए भी आइडियल है। अगर आप एबटाबाद में हैं और कोई पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक शिमला पहाड़ी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। और इसके अलावा यहाँ पर लेडीज़ गार्डन भी है जो कि अभी मैं आपको रास्ते में ही दिखा दूँगी कि वहाँ पर भी आप बच्चों का प्ले एरिया आप कह सकते हैं इस पार्क में है। काफ़ी झूले वगैरह हैं, मगर हम लोगों ने जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ टाइम लिमिटेड है, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले आपके साथ एक्सप्लोजर किया जाए, आपको नई नई जगह हम दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या है। जी व्यूअर्स, ये भी हम लोग मानसीरा रोड पर जा रहे हैं एबटाबाद के, और ये हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट अल्लाह चौक पर। अल्लाह चौक से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट आगे जाएंगे तो आप यहाँ का जो एबटाबाद का मेन अड्डा है आप वहाँ पे निकल जाएंगे। वहाँ से स्ट्रेट आप जा सकते हैं इस्लामाबाद, पेशावर, वटेवर आप जाना चाहें। और ये साथ में ही कैंट का एरिया है। यहाँ थोड़ा सा लेफ़्ट लेंगे हम लोग और स्ट्रेट आगे जाएंगे तो लेडीज़ गार्डन भी आ जाएगा, उसको कैंटोनमेंट आजकल पार्क भी कहते हैं ये लोग। और साथ में ही कैंट एरिया भी आ जाएगा। यहाँ का जो बाज़ार है एबटाबाद का लोकल वो भी है। हम लोग वहाँ से होते हुए ऊपर की जानिब जाएंगे लेफ़्ट साइड पर शिमला पहाड़ी की साइड।
जी व्यूअर्स, एक बात जो एबटाबाद की ख़ासियत है वो ये है, एक्चुअली पाकिस्तान का कोई भी फ़ौजी या जवान कोई ऐसा नहीं होगा जिसने एबटाबाद में लाइफ स्पेंड ना की हो। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है काकुल, जहाँ पे यहाँ हर फ़ौजी को ट्रेनिंग दी जाती है और इनिशियल जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं। उसके बाद वो यहाँ से पास आउट होकर डिफरेंट जगहों पे पाकिस्तान के बेसिस पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जी व्यूअर्स, जैसे ही आपको एफजी स्कूल नज़र आ जाए तो बस वहाँ से जैसे ही आप आगे होंगे तो रास्ते दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो रास्ता है वो आगे आपका जाता है बाज़ार की जानिब, और एक रास्ता जो है वो आपका आगे जाता है सीधा शिमला पहाड़ी। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपने लेफ़्ट साइड लेना है। वैसे यहाँ पे टाइम टू टाइम बोर्ड से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि शिमला पहाड़ी कहाँ पर मौजूद है। जी व्यूअर्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला पहाड़ी। यहाँ पे हम लोग ने गाड़ी पार्क कर चुके हैं। यहाँ के पार्किंग के चार्जेस और सारी डिटेल्स मैं बिल्कुल एंड में आपको दूंगी कि आपको मैं एक्चुअली सारा बजट आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए जो कि क्योंकि अक्सर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि वो कहते हैं कि एबटाबाद काफ़ी दूर जगह है, एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और ये है वो है। इस बार के टूर में मैं अपने लिए यूनिक थोड़ा सा मैं लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपके साथ बजट भी डिस्कस करूँगी, खाना भी डिस्कस करूँगी कि खाने कितने में हम लोग ने किया। और ये अभी हम लोग इंटर हो रहे हैं शिमला पहाड़ी, और ये देखिए यहाँ का एंट्रेंस स्टेप से स्टार्ट हो जाता है। पार्किंग की बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिएगा क्योंकि पार्किंग काफ़ी इनके पास वसी यहाँ पे मौजूद है। और ये भी हम लोग इंटर हो रहे हैं शिमला पहाड़ी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले पार्किंग का एरिया है। पार्किंग के लिए 2 ग्राउंड्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही आप स्टेप्स पे चढ़ते हुए ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले रिफ़्रेशमेंट पॉइंट आप देख रहे हैं। रिफ़्रेशमेंट पॉइंट में आपको यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, स्नैक्स भी मिल जाएंगे बच्चों के लिए, और काफ़ी आपको उनकी टॉयज़ वगैरह भी कुछ वैराइटीज़ उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। मगर मोस्टली रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दही बल्ले, चाट और गोलगप्पे, हर किस्म की वैरायटी तकरीबन उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। तो आप यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं, या अदरवाइज़ अगर आप अपने साथ अपने घर से लेकर आए हैं तो भी आप वो ऊपर जाकर आराम से बैठ के खा सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन यही होगा व्यूअर्स कि अगर अच्छा होगा कि आप बच्चों के लिए उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग घर से ही लेकर आए अपने साथ यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पे पिकनिक अगर
पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी स्पॉट्स आपको मिलेंगे। आप जहाँ पर फैमिली के साथ बैठकर यहाँ पे आप कुकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे तैयार चीज़ें जो लेकर आए हैं बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। अब फ़िलहाल मैं चल रही हूँ, ये आप जैसे ही रिफ़्रेशिंग पॉइंट से बाहर निकलेंगे तो दो रास्ते हो जाते हैं। एक वॉकिंग ट्रैक है, यही वॉकिंग ट्रैक आगे जाके मैं आपको बता दूँगी कि ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, और साथ में ही ऊपर बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं। तो फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग ट्रैक पे, और साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें कौन कौन से स्पॉट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये वॉकिंग ट्रैक आगे की तरफ जाकर बिल्कुल ऊपर की जानिब हम लोग पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे मिल लेंगे इसी ट्रैक से। और ये साथ में आप देखें जगह पर जगह आपको ये ऐसे स्पॉट्स नज़र आएंगे जहाँ पे झूले भी होंगे और बैठने के लिए, पिकनिक के लिए आपके लिए स्पॉट भी होगा। जी व्यूअर्स, जैसे ही आप इस वॉकिंग ट्रैक के एंड पर निकलेंगे तो आपके पास एंड में आ जाएगा ये वाला एरिया। यहाँ पे भी स्टेयर्स हैं। आप अगर बच्चों को साथ लेकर आए हैं, उनको यहाँ पे अगर रिफ़्रेशमेंट पॉइंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं। और अगर आप बड़े हैं, थक गए हैं वॉक करके, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेश भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो साइड में आप देख चुके हैं ट्रैक, वो स्ट्रेट आप आगे जाएंगे तो दोबारा आप वही जो इंट्रेंस का रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है वहाँ तक से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को लेकर आएँ, तो क्यों इनको मौका दिया जाए कि वो थोड़ा सा एंजॉय कर लें। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग उसी वॉकिंग ट्रैक को कंटिन्यू करते हुए आगे आ गए हैं, और ये बिल्कुल हम लोग उसी ग्राउंड के सामने आ गए हैं जहाँ पे यहाँ की कैंटीन मौजूद थी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दी थी। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर उसकी जानिब जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी सी लंबी 3 स्लाइड्स भी हैं, जो आप कह सकते हैं कि शिमला पहाड़ी का इंतखाबी निशान भी है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी 3 स्लाइड्स हैं। पहले यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मगर अभी रिसेंटली यहाँ के कैंटोनमेंट बोर्ड ने काफ़ी डेवलप किया इस एरिया को। यहाँ पे डिफरेंट टाइम टू टाइम, जैसे मैं आपको स्पॉट्स दिखा चुकी हूँ, रिफ़्रेशिंग के स्पॉट्स बना दिए हैं। काफ़ी सामने आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, यहाँ पे मज़ीद वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये वो 3 स्लाइड्स हैं जो आप कह सकते हैं यहाँ शिमला पहाड़ी की मशहूरियत है। तो हम लोग ने सोचा कि आपको एक सरप्राइज़ भी दें, मगर आप पहले फ़िलहाल सोनू ईशू को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी यहाँ का सरप्राइज़।
बच्चों को स्लाइड करते हुए व्यूअर्स आपका भी दिल कर रहा होगा कि काश हम भी यहाँ पर होते, हम भी स्लाइड करते। तो आपकी ये ख्वाहिश भी सोनू ने कर दी है पूरी। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि स्लाइड करते हुए आपको कैसे फील होगा। तो लेट्स गो। व्यूअर्स फाइनली हम लोग आपको सारा शिमला पहाड़ी दिखा चुके हैं। अब हम लोग ने कर रहे हैं वापसी। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना आपको वापसी पे पूरा एबटाबाद का व्यू दिखा दूँ आपको। तो ये आप देख रहे हैं शिमला पहाड़ी से जब आप निकलते हैं वापस कैंट की तरफ जाने, तो आपको टाइम टू टाइम इस तरह के लैंडस्केप्स काफ़ी नज़र आएंगे। तो ये आप देखें पूरा व्यू है एबटाबाद का, और ये आप देख सकते हैं कि ये वो मेन रोड है जब शिमला पहाड़ी जाने। जी व्यूअर्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी आज की कॉस्ट। तो हमारी एबटाबाद में जो रूम के चार्जेस थे वो आपको यहाँ पे इजीली 5000 से लेकर 8000 के बीच में अच्छे खासे रूम्स मिल जाते हैं पर नाइट के। और फ्यूल के बारे में बता दूँ, जो फ्यूल जो है मैंने इस्लामाबाद से 3500 का पेट्रोल डलवाया था 1000 सीसी गाड़ी की, तो वो अभी तक मैंने और मज़ीद फ्यूल डाली नहीं है। और उसके अलावा पार्किंग के चार्जेस थे 50, और साथ में स्नैक्स की जो हैं वो खाने पीने की थी 750। तो आपको मैंने अपना सारा बिल शो कर दिया है। फाइनली व्यूअर्स हमारा डे 1 हो गया है क्लोज। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी और आप इंशाल्लाह विज़िट भी ज़रूर करेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अभी जाइएगा मत व्यूअर्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब, लाइक और साथ में बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।